अब देखो प्रैक्टिस अपन को इसी की करनी है, ठीक है ना, जो प्रॉब्लम्स है कांस्टेंट फोर्स की। फिर भी अगर आपसे कोई पूछ ले इसमें, अभी केवल मैक्सिमम एक्सटेंशन के लिए, ठीक है, बट बीच में कोई पूछ ले कि रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्सटेंशन एक्स बताओ, ठीक है, इसकी रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स बताओ, ठीक है, तो फिर आप इसको जैसे मैंने ये डिराइव किया है ऐसे करना पड़ेगा। बट बहुत आसान है क्योंकि एफ इक्वल्स टू एम ए है, ठीक है ना, कि इसकी रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स पूछ ले आपसे तो क्या करोगे? अब सब कुछ इसी के रिस्पेक्ट में पूछा है तो फिर आप वहीं जाके बैठ जाओगे ना बेटा। सूडो कोड्स आता तो है, फिर ग्राउंड से क्यों देते हो? जब खुद ही बोल रहा है कि मुझे रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स चाहिए, m2 विद रिस्पेक्ट टू m1 एज ए फंक्शन ऑफ एक्स। क्या है एक्स? क्या एक्सटेंशन है, ठीक है। अब एक्सटेंशन बोलो चाहे से रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट बोलो, एक चीज है बहुत ही अच्छी तरह पता होना चाहिए आप, ठीक है, चाहे से एक्सटेंशन बोलो या इसका इसके रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट बोलो, सेम चीज है, ठीक है। नेक्स्ट ये लाइए मेरे को। ऑब्जर्वर क्या है आपका? m1 है, ठीक है। तो m1 का सिस्टम यही लगेगा, kx फोर्स लगेगा m1। तो एक्सलेरेशन कितना आ गया आपका? kx अपॉन m1 आ गया, ठीक है ना। एक्सलेरेशन कितना आ गया? kx अपॉन m1। और इसको आपने सिस्टम लिया है यहाँ से, तो एक तो रियल फोर्स लगाओ, रियल फोर्स लगाओ, सुडो फोर्स लगाओ। तो सुडो फोर्स कितना होता है? मास ऑफ दिस सिस्टम। मेरे को कईयों को याद नहीं होगा तो फिर कैसे लगाएंगे बेटा? फिर तो कोई तरीका ही नहीं बचा ना, ठीक है ना। सुडो फोर्स ही नहीं आता, इसको आता है वो समझ जाएगा क्या होगा सुडो फोर्स। m2 इंटू के एक्स अपॉन एम, ठीक है। तो F इक्वल्स टू एम ए लिख दो। F इधर इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लिया, F माइनस के एक्स माइनस m2 के एक्स अपॉन m1 इज इक्वल टू मास ऑफ दिस m2 इंटू एक्सलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। ऐसे लिखोगे इसको, एक्सलेरेशन ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है ना। तो आपको रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स निकालनी है। तो यहाँ पर डायनेमिक्स खत्म हो गई, ठीक है। अब और पहले चले गए, तो हमें बिल्कुल नहीं आती काइनेमेटिक्स, बट क्या करें, इस तरह की सिचुएशन में आगे अप्लाई करनी पड़ी, ठीक है। अब हम और पहले चले गए, एफ माइनस के एक्स कॉमन लिया, m1 प्लस m2 अपॉन m1। m2 एक्सलेरेशन क्या होगा? dv बाई dt। बट क्योंकि dt चाहिए नहीं तो शायद मैंने आपको बताया जहां तक मुझे ध्यान, ठीक है, कि dt कैसे हटाते, ठीक है, dt की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हाँ, तो हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे dx बाई dx से मल्टीप्लाई करो। तो dx बाई dt क्या बन गया? देखो x वही चल रहा है, एक्सटेंशन, क्योंकि यही क्या है, वी रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट है, इसलिए सब हो पा रहा है, ठीक है। क्योंकि फोर्स भी क्या है, k इंटू एक्स, एक्स क्या है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पर x2 विद रिस्पेक्ट टू x1 वन करूँ या फिर ये x लगाऊं, एक ही चीज है, ठीक है। तो ये dx बाई dt क्या बन जाएगी? वेलोसिटी इंटू dv, और फिर एक साथ ले गए dx को उधर ले गए, dt गायब हो गया जो पर्पस था। अब जब dx नहीं है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट या एक्सटेंशन ही जीरो है, ठीक है, तब उसने क्या करा है, मोशन स्टार्ट करिए। तो कितना आ जाएगा आपका? ये मैंने गड़बड़ कर दी है यहाँ पर, तो ध्यान रखना है आपको डेफिनेटली। यहाँ पर क्या आएगा, ये v2 आ रहा है ना यहाँ पर इधर से, ठीक है, और ये dv2 है, तो ये आपको बिल्कुल सही कर लेना है अपने पास। दिस इज v2 स्क्वायर अपॉन 2, ऐसे बनता है, ठीक है ना। mv2 with respect to 1 square upon 2 is equal to fx minus km1 plus m2 x square upon 2। तो ये तो जो पूछा था वो निकाल दिया। अगर आपसे पूछ ले जाए तो फिर कोई तरीका नहीं, ठीक है। फिर या तो आप इसको उस तरह से ही करेंगे, एनर्जी इक्वेशन से भी निकल रहा है, लेकिन उससे अच्छा आप डायनेमिक से ही कर। एनर्जी इक्वेशन ही तो आ गई, वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू डेल्टा के, बट किसके रिस्पेक्ट में? m1 के रिस्पेक्ट। m1 के रिस्पेक्ट में स्प्रिंग फोर्स और सुडो फोर्स दोनों का वर्क लिखोगे ना इंटीग्रेट करके। तो या तो आप डायरेक्टली एनर्जी इक्वेशन से बोलो इसको, ठीक है, बट उससे अच्छा है यहाँ पर कि डायनेमिक्स से ही निकाल लो, इजीली वही निकल, ठीक है, क्लियर है। तो अब यहाँ से भी आप मैक्सिमम एक्सटेंशन निकाल सकते हो, बट ये प्रोसीजर तो बिल्कुल नहीं करेंगे जब आपको इतना शॉर्ट बता दें। मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या आता है? जब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो जाए, इसको जीरो पुट कर दो, देखो एक्स की वैल्यू वही निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो ये बेसिकली तीसरा मेथड, कि आप शुरू से एंड तक आपने क्या किया, डेरिवेशन ही कर दिया पूरा एक। m1 पर बैठ के f इक्वल्स टू ma, रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करके x निकाल दे। बट जो मैंने आपको ऊपर कंपैरिजन बताया,
ठीक है, उससे हमने डायरेक्टली बोल दिया था। कैसे निकालोगे, रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो करो, मतलब दोनों के एक्सेलरेशन इक्वेट करो, उससे सिंपल मेथड नहीं है, ठीक है ना। वो बेस्ट मेथड है सारे प्रॉब्लम को हैंडल करने का, बट आपको इनसाइट अगर देखना है तो वो मैंने पूरा दिखा दिया, दो दो तरीके, ठीक है। बिल्कुल शुरू से स्क्रैच से भी कर दिया मैंने, एफ इक्वल्स टू एम ए से रिलेटिव वेलोसिटी जीरो करोगे तो जो एक्स आएगा दैट इज मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है। ये ध्यान रखना है, नोट्स में थोड़ा सा सही कर देंगे आप, फिर मेरे से पूछते रहेंगे बाद में, नहीं तो अभी देख लो इसको अच्छी तरह। m2 v2 विद रिस्पेक्ट टू 1 स्क्वायर अपॉन 2 इज इक्वल टू fx माइनस km1 प्लस m2 अपॉन m1 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन 2, ठीक है। तो फॉर मैक्सिमम एक्सटेंशन क्या होगा आपका, रिलेटिव वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो आपका 2f(m1) अपॉन km1 प्लस m2 आ रहा है, पहले भी ये आ रहा है 2f(m1) अपॉन km1 प्लस m, बट किसी ने ये पूछ लिया रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ x, तो फिर इसके अलावा कोई प्रोसीजर नहीं है, आप ऐसे ही करिए, एकदम कॉन्फिडेंटली निकाल के बताइए उससे रिलेटिव वेलोसिटी। फिर वो सेकंड स्टेप में पूछता है कि मैक्सिमम एक्सटेंशन में निकाल दो, तो फिर आप यहीं से इसको जीरो दो तो भी आ जाए। और ये नहीं पूछा है कि रिलेटिव वेलोसिटी एज ए फंक्शन ऑफ एक्स, डायरेक्ट आपसे पूछ रहा है मैक्सिमम एक्सटेंशन बताओ, तो क्या करना है आपको, दोनों के एक्सलेरेशन इक्वेट कर देने हैं, वो आपका एक्स आएगा, फिर उसको ट्वाइस करना नहीं बोलना है कि वो मैक्सिमम पूछ रहा था वही एक्स की वैल्यू पुट करके आ गया, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ठीक है, जैसे पहले आती, उसका ट्वाइस करोगे तो मैक्सिमम एक्सटेंशन, ठीक है, क्योंकि हमने जस्ट फ्रेम कर चेंज करते ही m1 पर बैठते ही बिल्कुल सिचुएशन पहले जैसी हो गई है, सिंगल स्प्रिंग ब्लॉक सिस्टम, ठीक है। तो ये सब इंसाइट बहुत रेयर मिलती है आपको लाइफ में, अब मिली है तो आप इसको सीखिए और यूज करिए, ठीक है। क्लियर है आपको ये चीज, कोई डाउट तो नहीं है यहाँ तक, बताइए किसी। ओके बेटा।